श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पितृपक्ष की अमावस्या के ऐसे उपाय जिससे आपके घर में कोई भी समस्या चल रही हो, तकलीफ चल रही हो या फिर परेशानी चल रही हो, वह समाप्त होगी। तो कैसे करने हैं आपको पितृपक्ष की अमावस्या के दिन पितृदोष को निवारण के उपाय, आपकी मनोकामना पूर्ति या संतान पूर्ति का उपाय, संतान कामना का उपाय, या फिर यदि ऐसा लगता है कि आपके परिवार में खुशियां नहीं है, आपके परिवार में सुख नहीं है, तो उस परिवार को खुश बनाने का, सुखी बनाने का उपाय। सबसे पहला उपाय जो हम आपके सम्मुख में लेकर आए हैं वो है पितृदोष निवारण उपाय। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। पितृदोष निवारण के लिए आपको अमावस्या के दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। जैसे आप पूजा करते हैं वैसे आप पूजा कीजिए, जल समर्पित कीजिए। अब इस दिन आपको शिव जी के शिवलिंग में, और जो नंदी जी बैठते हैं शिव जी के सामने, वहाँ पर चंदन लगाना है। अब शिवलिंग में कौन कौन से स्थान है जहाँ पर आपको चंदन लगाना है और अपने पितरों का स्मरण करते हुए ये चंदन लगाना है। चंदन चाहे पीला चंदन हो या लाल चंदन हो, जो भी चंदन हो आपके पास में, वो चंदन आपको लगाना है और अपने पितरों का स्मरण करना है, ताकि जो आपके पितर हैं वो तृप्त हो जाएं और आपको आशीर्वाद दे। जो भी आपके जीवन में कमी चल रही है, चाहे वो धन से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो या खुशियों से संबंधित हो, आपको वो खुशियां प्राप्त हो। तो चलिए, सबसे पहले चंदन जो आपको लगाना है अमावस्या के दिन, वो पहला स्थान है भगवान गणेश जी का स्थान। भगवान गणेश जी के स्थान पर आपको चंदन लगाना है अपने पितरों का स्मरण करते हुए। इसके बाद में आपके दूसरा जो चंदन लगाना है वो लगाना है कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरा जो चंदन की बिंदी लगानी है या चंदन लगाना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथा जो चंदन लगाना है वो लगाना है ये जो माँ पार्वती का हस्त कमल है यहाँ पर। चौथा स्थान ये हो गया। पांचवा जो स्थान है जो आपको चंदन लगाना है वो लगाना है शिवलिंग में विपरीत स्थान। अब शिवलिंग में विपरीत स्थान कौन सा है, चलिए तो आपको समझाते हैं। तो जैसे ये शिवलिंग है, अब ये जो शिवलिंग का विपरीत स्थान है, ये शिवलिंग हो गया। शिवलिंग का ये विपरीत स्थान है ये वाला, ये भी माँ पार्वती का ही हस्तकमल है। तो यहाँ पर आपको चंदन लगाना है। ये पांचवा स्थान, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान और पांचवा स्थान। छठवां जो स्थान है वो है भगवान शंकर का शिवलिंग। शिवलिंग पे आपको चंदन लगाना है। और सातवां और अंतिम जो स्थान है जहाँ पर आपको चंदन लगाना है, ये है नंदी जी के ये दो सींग। ये जो दो सींग आपको नंदी जी के दिख रहे हैं, इन दोनों सींगों पर आपको चंदन लगाना है। और चंदन लगाकर आपको अपने पितरों का स्मरण करना है, ताकि आपके जो पितर हैं यदि तृप्त नहीं हैं, यदि उनको तृप्ति प्राप्त नहीं हुई, तो उनको तृप्ति प्राप्त हो जाए और वह आपको आशीर्वाद दे, आपके जीवन में खुशियां भर दे। तो इस प्रकार से अमावस्या के दिन पितृदोष या आपके पितरों को तृप्त करने के लिए चंदन की 7 बिंदी या चंदन 7 स्थान पर आपको लगाना है। वो 7 स्थान कौन कौन से हैं उनका वर्णन हमने आपको कर दिया। दूसरा जो उपाय है वो इस प्रकार से है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि परिवार में खुशियां बिल्कुल भी नहीं हैं, मतलब घर के सदस्यों में खुशियां नहीं हैं, किसी न किसी बात को लेकर किसी न किसी के बीच में मनमुटाव रहता है, तो आपको अमावस्या के दिन, कब, अमावस्या के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को करना है। एक श्रीफल लेकर आना है। श्रीफल यानी कि जो पानी वाला नारियल होता है वो लेकर आना है। उस पानी वाले नारियल को बदारना है। बदारने का मतलब होता है उस नारियल को फोड़ना है। पर हम कभी भी जब पूजा पाठ में या किसी भी स्थान पर, ऐसे स्थान पर, धार्मिक स्थान पर जब हम नारियल को बदारते हैं यानी कि नारियल को फोड़ते हैं, तो हम ये फोड़ने वाला शब्द काम में नहीं लेते। हम कहते हैं कि नारियल को बदार दीजिए। तो नारियल को बदार दीजिए। बदारने के बाद में आपको क्या करना है, नारियल को बदारेंगे, उसका पानी अलग कर लीजिए और उस नारियल को, यदि आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग के सम्मुख में किसी पात्र के अंदर रख दीजिए। या फिर आप शिव मंदिर जा सकते हैं, पर शिव मंदिर जाएंगे तो अगले दिन आपको सुबह उठ के जाना पड़ेगा, तो इसलिए आपको ये उपाय आपके घर के शिवलिंग के सम्मुख में ही करना है। किसी पात्र में जो नारियल आपने बदारा है उस नारियल को रख दीजिए और अमावस्या की पूरी रात्रि उस नारियल को वहीं पर रखे रहने देना है शिव जी के सम्मुख में। अगले दिन जब सुबह उठोगे तो उस नारियल को उठाइए और उस नारियल को प्रसाद स्वरूप अपने घर परिवार के हर एक सदस्य को दे दीजिए और उनको खिला दीजिए। यदि घर परिवार के सदस्यों में किसी भी प्रकार का मनमुटाव है, किसी भी प्रकार की आशंका या शंका है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। प्रसाद स्वरूप उनको
नारियल बदार कर शिवलिंग के सम्मुख में रखकर अमावस्या के दिन खिला दीजिए। तो इस प्रकार से ये श्रीफल या नारियल वाला उपाय कीजिए जो आपको अमावस्या के दिन करना है अपने घर परिवार की खुशियों के लिए। चलते हैं हमारे इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि है मनोकामना पूर्ति या संतान प्राप्ति से संबंधित उपाय। इसमें भी आपको एक श्रीफल या नारियल की ज़रूरत पड़ने वाली है। श्रीफल या नारियल को ले लीजिए। ये उपाय भी आप अपने घर में शिवलिंग के सम्मुख में कर सकते हैं। तो आपको करना कैसे है? सबसे पहले तो एक श्रीफल ले लीजिए, उस श्रीफल को बदार दीजिए। अब बदारने के बाद में आपको क्या करना है, उस श्रीफल के 42 टुकड़े करने हैं। कितने? 42 यानी कि 42 टुकड़े कर देने हैं। अब इतने टुकड़ों का आपको करना क्या है? तो सबसे पहले यदि आपने शिव मंदिर में उपाय किया है तो शिव मंदिर में कर लो, नहीं तो अपने घर में जो शिवलिंग के सम्मुख में आपने उपाय किया वहाँ पर 42 के 42 टुकड़े अमावस्या के दिन आपको भगवान शंकर के सम्मुख में और भगवान शंकर के साथ में जो देवी माँ है, जो माँ आद्य शक्ति है, जो माँ जगज्जननी है, माँ पार्वती है, उनके सामने भी रख देना है। 42 टुकड़े करने हैं। और जब आप 42 टुकड़े करोगे तो माँ पार्वती का स्मरण ज़रूर करना, माँ आद्य शक्ति का स्मरण करना। चाहे तो माता दुर्गा का स्मरण भी आप कर सकते हो। अब इन 42 टुकड़ों में से 20 टुकड़े आपको अलग कर देने हैं और ये 20 टुकड़े आपके आसपास जो भी शिव मंदिर हो उसके अंदर आपको रख कर आ जाने हैं। शिव मंदिर रख के आ जाओ। अपनी कामना ज़रूर बोलना जब आप ये 20 टुकड़े शिव मंदिर में रख कर आ रहे हो। अब आपको क्या करना है, 3 जो टुकड़े हैं वो आपको रखने आपके घर के शिवलिंग के सम्मुख में। 20 अलग कर देने। फिर बचेंगे आपके पास में 23, यानी कि 23 में से 3 लेने, वो रखने आपके घर का जो शिवलिंग है शंकर जी उनके सम्मुख में। 9 जो टुकड़े हैं वो छोटी कन्या को दे देना। यदि आपके घर में कोई छोटी कन्या है तो उसको खिला देना। ये 9 के 9 टुकड़े उसको दे देना और उससे कहना कि ये 9 टुकड़े आपको ही खाने। 2 टुकड़े आपके आसपास में जो भी दर्जी हो, सिलाई वाला हो, उसको दे देना। 2 टुकड़े आपके आसपास में जो भी माली हो, जो कि गार्डनिंग का काम करता हो, उसको दे देना। 2 टुकड़े आपके आसपास में जो भी कुम्हार हो, जो कि मिट्टी से बर्तन बनाता है, उसको दे देना। और 4 अपने लिए रख लेना। जिस व्यक्ति ने मनोकामना पूर्ति का उपाय किया है, जिस व्यक्ति ने संतान प्राप्ति के लिए ये उपाय किया है, उसको 4 टुकड़े अपने पास में रखने हैं और इन 4 टुकड़ों का प्रसाद स्वरूप में सेवन करना है। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। इस प्रकार से आप ये उपाय कीजिए। नारियल के 42 टुकड़े कर कर इस प्रकार से बांट दीजिए। एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं। 20 टुकड़े शिव जी के मंदिर में आपको रख के आने। 23 टुकड़ों में से 3 टुकड़े शंकर जी के सामने रखने जो आपके घर में शिवलिंग है। इसके बाद में 9 टुकड़े छोटी कन्या को, 2 टुकड़े दर्जी को, 2 टुकड़े माली को, 2 टुकड़े कुमार को और 4 अपने लिए रख लेना है। इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय अमावस्या के दिन। अब अमावस्या के दिन किया जाने वाला अंतिम उपाय जो कि है रोग मुक्ति के लिए। तो जो भी व्यक्ति रोगी है, यानी कि जिसको भारी रोग है, समस्या है, अमावस्या के दिन उसको ये कार्य करना है। क्या करना है? जो व्यक्ति है, जो रोगी है, उसका कपड़ा लेना है। उस कपड़े में से थोड़े से धागे निकाल लेने। इतने धागे निकालने हैं आपको ताकि उससे एक बात का निर्माण हो जाए। अब एक दीपक लेना। इस दीपक में आपको सरसों का तेल डाल देना है। सरसों का तेल डालकर इस दीपक को भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में प्रज्वलित करना है। पर प्रज्वलित करने से पहले इस दीपक को उस व्यक्ति पे से 7 बार घुमा लेना है। कितनी बार? 7 बार घुमा लेना है। और 7 बार घुमाकर इस दीपक को शंकर जी के शिवलिंग के सम्मुख में रखकर प्रज्वलित कर देना है अमावस्या के दिन। आपके रोग का स्मरण करके, आपकी बीमारी का स्मरण करके। इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः